ये फिल्म हमारी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके निर्माता श्री वसीम रिजवी जी, जिनका नाम अभी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने करीब 2 साल पहले इस पर रिसर्च शुरू किया। इस फैक्ट्स पर काम करना शुरू किया, बंगाल में जो डिस्टर्बेंस है उस पर हमने काम करना शुरू किया। और ये फिल्म हमारी पूरी तरह से बंगाल के डिस्टर्बेंस पर बेस्ड है, जो ये बताती है कि वहाँ का सामाजिक ढांचा कैसे टूट रहा है, वहाँ बेरोजगारी कैसे हो रही है, वहाँ के लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से उन लोगों के जीवन में जिस तरह से जो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट होना चाहिए उनको बराबर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति है। तो ये हमारी फिल्म सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है, जो कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ये बेस्ट उस पर है। और ये सारे फैक्ट्स पर, मतलब ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जिसके सारे एविडेंस, सारी चीज़ें, सारा रिसर्च में मैंने लिया हुआ है। और उस बिहार पर हमने 1 महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद अभी शायद 11 तारीख को मुझ पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। और ऐसी ऐसी धाराएं उन्होंने लगाई हैं कि जैसे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। क्या क्या धाराएं लगाई हैं, क्या है लीगल नोटिस जी में, क्या पूछा गया है? जी, मुझे अभी तो वकील साहब मेरे बात कर रहे हैं उधर, और मुझे न्याय प्रणाली पर बहुत भरोसा है। मैं जो भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कानून का दुरुपयोग ना हो। मुझे आज मीडिया में आने का सिर्फ इतना ही रीज़न है कि अगर मेरे साथ कुछ होता, क्योंकि बंगाल पुलिस चाह रही कि वो मुझे अरेस्ट करे बिना वजह, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ और फिल्में बनाता हूँ, लेखक हूँ। जो मुझे सच लगा वो मैं लिख रहा हूँ। तो सच की आवाज़ को दबाने के लिए मुझे जेल भेजा जा सकता है और जेल में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, जो मुझे पहले से अंदाजा था कि जेल जाने के बाद शायद मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। इसलिए आज आपके सामने आना मेरा बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैं इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर थोड़ा सा इन चीज़ों को, जो हम जैसे लोगों को दबाया जाता है, जो जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, थोड़ा संज्ञान में लें और एक इंसाफ के लिए एक सच की आवाज़ के साथ में खड़े हों। देखिए, इमेज की बात नहीं होती, इमेज तो आप बनाएंगे ना तब तो बनेगी। और किसी स्टेट पर क्यों नहीं इस तरह की इमेज बनती है, या लोग जो बोलना चाहते हैं, ये तो फैक्ट्स की बात होती है। ये तो आपका कहने का मतलब आपने मुझे बदनाम कर दिया। आप जब खुद ही वैसे हैं तो आप पर लोग बोलेंगे ना। ये तो कहने की कोई बात नहीं होती है कि आपने मुझे ये कर दिया। मैं जो कर रहा हूँ, जो जो हमारी फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, वो कोई मैं अलग से लेके नहीं आया हूं, ना मैं कोई थोप रहा हूँ किसी चीज़ को। जो चीज़ें हैं वो सारा उनका एविडेंस है मेरे पास, और जो हुई हैं अभी, जो आज़ादी के बाद से जो जो चीज़ें हुई हैं वही तो मैं दिखा रहा हूँ उसमें। सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या क्लियर अभी क्लियरेंस मिला एक्चुअल है में इसको, फिल्म कौन सा की, सर्टिफिकेट है, हाँ, क्या अभी है? एक्चुअल में फिल्म की 60% शूटिंग हुई है, 40% शूटिंग बाकी है। और मैंने बंगाल में कोई शूटिंग भी नहीं की है, मैंने बंगाल दूसरी जगह क्रिएट किया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल्म को शूट किया है, किसी भी तरह कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया मैंने। और ये फिल्म मेरे ख्याल से अगले महीने अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सेंसर में जाएगी। तो ये ट्रेलर के लिए सेंसर की जरूरत नहीं होती, ट्रेलर अगर गया है तो? नहीं, देखिए, अभी तो क्या है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कुछ होता तो मैं उसका पालन करता, अगर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस होते तो मैं पालन करता। ऐसे देखिए कितने सारे मौलाना के वीडियोज़ हैं, कितने भड़काऊ ऐसे वीडियोज़ हैं, आप देखो, आप उन पर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई होती। मैंने तो एक लोकतांत्रिक तरीके से काम किया है, मैंने बहुत सोच समझ कर अगर किसी चीज़ों को मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस तरह से दमन किया जा रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि सच्चाई से बचना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म एक आई थी द केरला स्टोरी, जी उसके जी, मद्देनजर कहा गया था कि ये प्रोपोगंडा क्रिएट किया गया है स्टोरी हाँ के जी मद्देनजर। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी फिल्म है ये भी एक प्रदेश पे आधारित है, ये आरोप आप पे लग सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उसके लिए तैयार हैं, या फिर किस तरह नहीं से नहीं, देखिए, जो आरोप, राजनीति होती है जी जी, मूवीज इस तरह की हाँ जो हाँ, एक प्रदेश पे बनती है, तो हाँ। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्या है, कोई स्टेट की बात नहीं, इसके पहले भी मैंने विवेक अग्निहोत्री जी से पहले भी मैंने काशी टू कश्मीर फिल्म बनाई थी, और राम की जन्मभूमि मेरी फिल्म रही है, अभी 2 साल पहले रिलीज हुई थी। तो ये आप कह सकते हैं कि मतलब कोई प्रोपोगंडा लेकर के या मैं कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए, मुझे, मेरा काम है सिर्फ एज ए डायरेक्टर, और मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे सिर्फ एज ए डायरेक्टर जाने। और इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी स्टेट को मैं बदनाम करूँ। स्टेट भी तो मेरा है, बंगाल भी तो मेरा है, मेरी ही देश का हिस्सा है ना। मैं भी बंगाल, मैंने बहुत सारा टाइम बिताया, मैंने वहाँ पर फिल्में बनाई हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरा वहाँ से कोई दुश्मनी वहाँ के लोगों से या वहाँ की इमेज को लेकर के है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पर भी हमारे साथ बीमारी है तो हमें बीमारी को डायग्नोस करना चाहिए, उसे हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है उसको लोगों के सामने लाया जा सके, ताकि लोग भी समझ पाए कि मेरा इस्तेमाल किस गलत तरीके से किया जा रहा है। आपने मूवी में जो डेमोग्राफिक जो चेंज होता है, जिस तरह से जो माइनॉरिटी मेजोरिटी में आ जी हाँ जाती जी, है, उसको लेके आपने कुछ दृश्य दिखाए हैं। हाँ। तो वो कहाँ कहाँ से रिसर्च किया है आपने, क्या किस तरह से रिसर्च करके आपने उस आप इसके, आप बहुत सारे एविडेंस आपको गूगल पर और बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उस पर आपको मौजूद हैं, मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें, सारी ऑन रिकॉर्ड है। फिर भी कोई बोलना नहीं चाह रहा है। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे दबाया जा रहा है, मुझे पुलिस केस, फर्जी पुलिस केस में फंसाया जा रहा है, जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ।
तो ये गलत बात है। जनता को और दुनिया को इस बात को समझना चाहिए कि मैं किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं किसी को बदनाम कर लिए आ रहा हूं, मैं फैक्ट्स पर काम कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि हर भारतीय को, हर देश के नागरिक को गलत के लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए।